मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हलाल कमाई की कोशिश करें, आगे आने की कोशिश करें, रिज़्क तलाश करें, अपने अंदर से कोताहियों को निकालें, अपने अंदर ये सुस्ती और काहली जो आज हमारे अंदर हो गई है, इस सुस्ती और काहली को खत्म करें, अपने अंदर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आदमी रात को सोया और सुबह उसी हालत के अंदर जाग गया, फिर दिन गुजारा, फिर रात को सो गया और फिर दूसरे दिन उसी हालत के अंदर अपने अंदर तगय्युर पैदा करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक किसी इंसान को नहीं बदलता जब तक खुद इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। और शरीयत कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी से पनाह मांगते थे कि अल्लाह मुझे आजिज़ी से पनाह मांगता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसर वल जुबन वल बुख्ल व दलई दैन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मैं आजिज़ी से पनाह मांगता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़, कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक बात याद रखना, आप इस दुनिया के अंदर कभी भी आप किसी के मोहताज न बने, आप अपने हाथ किसी के सामने न फैलाएं। सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि आदमी ये पेशानी जो अल्लाह ने अपने आगे झुकने के लिए दी है, ये आप किसी और के सामने झुकाएं। और ये जो हाथ अल्लाह की तरफ उठने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, ये हाथ आप किसी और के सामने फैलाएं, ये बहुत बड़ी इज्जती है। और अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह अपना मोहताज हमें करे, हम उसके मोहताज हूं, अल्लाह हम तेरे मोहताज रहे, हम दुनिया में किसी के मोहताज ना हूं। आज दुनिया वालों से आपने एक दिन मांग लिया, आपने 2 दिन मांग लिया, आपने 3 दिन मांग लिया, आपने 4 दिन मांग लिया, आप हफ्ते और महीने किसी से मांग के अपना गुजारा कर लोगे, लेकिन उसके बाद लोग आपको जो है अपने घर से निकाल देंगे, लोग आपके हाथों को वापस खाली कर देंगे। लेकिन रब्बे कायनात कहता है कि अगर मेरे सामने कोई हाथ फैलाता है दुनिया और आखिरत मांगने के लिए, तो मुझे हया महसूस होती है कि मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं, उसके हाथों को वापस खाली लौटा दूं। अल्लाह ये नहीं चाहता है। आपने आप को कमाल बनाने की कोशिश करें, आपने मेहनत करें, जुस्तजू करें, आपने आप को आगे लाने की कोशिश करें, दुनिया की तलब हलाल तरीके से करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहरिस अला मा यनफउका, हर उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर कि जो आपको मिल सकती हो, जिससे आपको नफा हो सकता हो, उस चीज को हासिल करने की कोशिश करो, नफा की चीजों को तलब करने की कोशिश करो। इहरिस अला मा यनफउका, और फरमाया वला ताजज़न, आजिज ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैला, आजिजी ना कर, किसी के सामने झुक इसलिए ना झुक के कोई आपको रोजी दे देगा, कोई आपके जेब के अंदर 4 पैसे डाल देगा, इसलिए लोगों के सामने आजिजी मत कर। वस्ताइन बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद भी चाह कि अल्लाह तू मुझे ये चीज दे दे। आज हम कितने हैं, हम कितनी कोशिश करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है हमें हासिल हो जाए, लेकिन देने वाली जात कौन है? देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अर्श पर वो जात देने वाली वो है, रिज़्क़ की चाबियां उसके पास है, खजाने उसके पास है। जब वो खजाना देना चाहेगा तो कोई भी आपसे कोई खजाना आपसे ले नहीं सकता। और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह आपको इस दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा ये दुआ किया करते थे, फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस दुनिया के भी अंदर भलाई दे, मुझे ये मेरी दुनिया भी बेहतर कर, व फिल आखिरति हसना, और मेरी आखिरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेहतर फरमा। दुनिया को भी तलब करना चाहिए और आखिरत को भी तलब करना चाहिए। और फरमाया कि जो आदमी सिर्फ दुनिया का तालिब होता है, दुनिया को तलाश करता है, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उसको अल्लाह आखिरत में कुछ नहीं देता है, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होता है। लेकिन जो ये कहता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे, मेरी दुनिया भी बेहतर कर और मेरी आखिरत भी बेहतर कर, अल्लाह उसको की दुनिया भी बेहतर करता है और आखिरत भी बेहतर करता है। अल्लाह के पास खजाने हैं, अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं कि दिन और रात आप जो है आप कमा, दिन और रात अल्लाह आपको देता रहे, हर घड़ी और हर साथ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देता रहे, तब कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के खजाने इतने ज्यादा हैं, इतने वसी हैं उसके खजाने के, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती, बेशुमार वो दुनिया को देता है। कभी आपने देखा कि कोई इस दुनिया में जितने परिंदे और जितने हवान और जितनी चीजें हैं, कभी ये भूख की और शिद्दत की वजह से मर गई हूं? अल्लाह हर चीज को रोजी देता है। हम लोग एक परिंदे को रोजी नहीं दे सकते, हम एक चूंटी का पेट नहीं भर सकते, हम एक जानवर का पेट नहीं भर सकते, हम अल्लाह की किसी मखलूक को एक टाइम खिलाने की ताकत नहीं रख सकते, लेकिन वो अल्लाह है कि जो सारी कायनात को खिलाता है।
और पेट भर कर खिलाता है और अच्छी सी अच्छी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाता है, ये उसके बस में है। वो रज़्ज़ाक़ की सिफत उसकी है, इसलिए उसको रज़्ज़ाक़ कहा कि वो सबको रिज़्क़ देता है, वो सबको रिज़्क़ देता है, उसके यहाँ किसी को इस्तिस्ना नहीं है। वो मुसलमान को भी देता है और गैर मुसलमान को भी देता है। वो अल्लाह अपने फरमानदार को भी देता है, नाफरमान को भी देता है, वो हर किसी को देता है, उसके यहाँ कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह से दिल लगाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, अल्लाह आपको देगा। और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।